नमस्कार, मैं रितु चतुर्वेदी। हमारे विशेष कार्यक्रम तारणहार माँ त्रिपुरा में आपका स्वागत है। यूं तो माँ के रूप हैं अनेक, लेकिन माँ त्रिपुरा की अपनी एक आस्था है। राजस्थान का सुदूर सीमावर्ती दक्षिणी भूभाग वागड़ अंचल का बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला प्राचीन काल से शक्ति उपासना का गढ़ रहा है। यहाँ गुफाओं में नदियाँ, जलाशयों के मुहाने और पहाड़ों घाटियों में हर कहीं देवी मंदिरों और स्थानक विद्यमान हैं, जहां विभिन्न तरीकों से साधनाओं का प्रचलन रहा है। आदिवासी संस्कृति के साथ ही मालवा और गुजरात की लोक संस्कृति और यहाँ का मनोहारी नैसर्गिक परिवेश देवियों को इतना भा गया है कि हर गांव, कस्बे और शहर में स्थित पुरातन देवी मंदिर शक्ति उपासना की कीर्ति पताका लहराते रहे हैं। इन्हीं में से छोटी काशी के नाम से विख्यात बांसवाड़ा जिले में लाखों लाख लोगों की अगाध आस्था, विश्वास और अपार श्रद्धा का धाम है माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर, जिसे बागड़ के प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में देश, प्रदेश और दुनिया में जाना जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं सबको तारणहार कर सुख समृद्धि देने वाली माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी के। दक्षिणी राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बसे वागड़ अंचल की छोटी काशी कहे जाने वाले बांसवाड़ा जिले से महज 20 किलोमीटर और पत्थरों पर उत्कृष्ट कारीगरी के साथ कलाकृति के लिए प्रसिद्ध तलवाड़ा गांव से महज 5.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है माँ त्रिपुरा सुंदरी का सिद्ध और जागृत धाम। तलवाड़ा गांव से त्रिपुरा के लिए कूच करते ही सबसे पहले बीच मार्ग में स्थित श्री सूर्य मंदिर में दर्शन हो जाते हैं भगवान गणेश जी के, और वहां से कुछ पलों में पहुंच सकती है उमराई ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में। जहां रोजाना देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से नंगे पांव और वाहनों द्वारा दर्शन के लिए अगाध आस्था, विश्वास और भक्ति के भाव से गोते लगाते आते रहते हैं असंख्य श्रद्धालु। माँ त्रिपुरा के दरबार में जहां पहुंचने पर हर भक्तजन को देवी कृपा का अनुभव स्वतः होने लग जाता है। इस मंदिर के निर्माण के काल का वैसे तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके परिक्षेत्र में विक्रम संवत 1540 का एक शिलालेख मिला है। माना जाता है कि जिस स्थान पर आज यह मंदिर अवस्थित है, वहाँ किसी समय दुर्गापुर नामक नगर बसा हुआ था। यहाँ प्राप्त शिलालेख में त्रिवारी अर्थात त्रिपुरारी शब्द का उल्लेख मिलता है। वहीं माँ त्रिपुरा मंदिर के पीछे भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जिसे नीलकंठ महादेव कहा जाता है। इस मंदिर पर पौराणिक विद्वानों के अध्ययन से अनुमान लगाया जाता है कि माँ त्रिपुरा का मंदिर सम्राट कनिष्क के काल से पूर्व का है, जिसके आसपास गढ़पोली नाम का महानगर था, जिसके क्षेत्र में सीतापुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी नाम के 3 दुर्ग थे। इसके आधार पर 3 दुर्गों के बीच देवी माँ का मंदिर स्थित होने से भी इसे त्रिपुरा कहा जाने लगा। साथ ही प्राचीन खंडरों के आधार पर अनुमान लगाया जाने लगा कि यहाँ मुसलमान एवं मूर्ति भंजक महमूद गजनवी ने इस क्षेत्र के कई मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, लेकिन माँ त्रिपुरा के प्रति आस्था रखने वाले भक्त प्रेमियों ने माँ की मूर्ति को उनके आक्रमण से बचा लिया। माँ जगत जननी राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी
पंचाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। अति प्राचीन समय जब इस क्षेत्र के अंदर माँ का प्राकट्य हुआ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ का प्राकट्य उत्सव माना जाता है। मंदिर कनिष्क काल से पूर्व का बना हुआ था और मंदिर के क्षेत्र में ही लोहार जाति की बहुत बड़ी बस्ती थी। वहाँ पर एक फटी खान के नाम लोहे की खदान थी। वहाँ लोहार जाति के लोग लोहा रेत को निकाल करके लोहे के बना करके उसके कृषि औजार वगैरह बना करके अपना पालन पोषण करते थे और माँ त्रिपुरा की आराधना करते रहते थे, पूजन पाठ करते रहते थे। एक समय की बात है कि माँ त्रिपुरा लोहारों की परीक्षा लेने के लिए भिखारी का रूप लेकर के जहाँ वो लोहा निकाल करके लोहा कर्म कर रहे थे वहाँ जाती है। लोहारों ने भिखारी की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने काम में ही व्यस्त रहे, उसको दुत्कार दिया। कहते हैं माँ को पायमान हो गई और कुछ ही समय बाद में लोहे की खान धंस जाती है। उसमें कई लोहार जाति के लोग काल कवलित हो जाते हैं। उनमें से माँ का एक परम भक्त चांदा भाई पाता भाई लोहा, उसने संकल्प लिया कि मैं जगत जननी माँ का मंदिर है उसका पुनरुद्धार करूंगा और संवत 1157 में उस मंदिर का जीर्णोद्धार पहली बार चांदा भाई लोहार ने करवाया और तब से ही लोहार जाति के लोग माँ के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने लगे। कई बीच में अंतराल आए, कालांतर में भी माँ की पूजा अर्चना की व्यवस्थाएं पंचाल समाज देखता रहा और वर्तमान युग आते आते कई बार मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। संवत 1930 में शिखर की स्थापना की गई। 1981 में पुनः शिखर की स्थापना की गई। 1989 में महायज्ञ इस नौकुंडी का आयोजन पंचाल जाति के द्वारा किया गया और समस्त प्रकार की पूजा अर्चना की व्यवस्थाएं पंचाल समाज ने की। तदंतर वर्तमान जो मंदिर था उस मंदिर की जीर्ण अवस्था को देखते हुए पंचाल समाज के द्वारा निर्मित जो ट्रस्ट मंडल है उसने मंदिर का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया, संकल्प लिया। सन 2009 में इस प्रकार की बैठक के अंदर माँ के मंदिर के जीर्णोद्धार करने का जो महानतम निर्णय लिया गया और उसमें ये संकल्प लिया गया कि माँ के मंदिर के जीर्णोद्धार के अंतर्गत जितना भी व्यय होगा वो केवल पंचाल समाज चौदा चौकड़े की तरफ से ही किया जाएगा। अन्यत्र श्रद्धालुओं का या के माँ के मंदिर के चढ़ावे का इसमें 1 रुपया भी काम में नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार का संकल्प लेकर के और 23 जून 2011 से ये कार्य प्रारंभ किया गया जीर्णोद्धार का और तब से अनवरत शिला पूजन के माध्यम से माँ की प्रत्येक शिला का, मंदिर की प्रत्येक शिला का पूजन अर्चन किया जाता है, सचंडी की जाती है और उसके पश्चात यजमानों के द्वारा शिलाओं की पूजा की जाती है और प्रत्येक शिला
का पूजन करके स्थापना की जाती है। ऐसे शिला पूजन का दौर 23 जून 2011 से चला और वर्तमान तक सन 2012 में सितंबर माह तक ये 27 शिला पूजन पूर्ण हो जाएंगे। यह क्रम चलते हुए माँ का मंदिर का निर्माण का संकल्प पूर्णता की ओर प्राप्त होगा माँ के आशीर्वाद से। इस मंदिर का जीर्णोद्धार और विकास भी अपने आप में एक इतिहास बना, जिसके अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र के चांदा भाई उर्फ पाता भाई लोहार ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। लोहार जाति, जिसे पंचाल कहा जाता है, इस जाति की मां त्रिपुरा कुलदेवी मानी जाती है। प्राचीन मान्यताओं के साथ ही इतिहास गवाह रहा है कि इस मंदिर परिक्षेत्र में खुदाई के दरमियान लोहारी के काम में आने वाले औजारों के अंश मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि यहाँ पहले पंचाल जाति के लोग रहते थे, जिनकी मां त्रिपुरा के प्रति अगाध आस्था थी, जो शनय शनय अमृत बन गई और मां की महिमा की गाथा जहूं और फैलने लगी, जिसके कारण यहाँ बढ़ती श्रद्धालुओं की रेलम पेल के साथ ही मां के आशीर्वाद से लोग तन मन और धन के साथ मंदिर में जुट गए। विक्रम संवत 1930 में पंचाल समाज के चौधा चौखला ने मंदिर पर नया शिखर प्रतिष्ठित किया और पुनः 1992 में मंदिर का जीर्णोद्धार एवं शिखर प्रतिष्ठित किया, जिसके बाद सन 1977 में राजस्थान के यशस्वी भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी की प्रेरणा से दानदाताओं के सहयोग से मंदिर का व्यापक पैमाने पर जीर्णोद्धार करवाया गया और मंदिर को भव्य रूप से प्रतिष्ठापित किया गया। रियासत काल से ही मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की सेवा, पूजा, विकास, रखरखाव डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले के पंचाल समाज चौधा चौखला करता आ रहा है। वहीं 23 दिसंबर 1978 को राज्य के विधानानुसार देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर का प्रन्यास के रूप में पंजीकरण किया गया, जिसका नाम मंदिर श्री त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पंचाल समाज चौधा चौखला रखा गया, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट द्वारा 8 मई 1992 को पुनः शिखर की स्थापना कर महायज्ञ करवाया गया। वर्ष 2004 में त्रिपुरा मंदिर के पीछे स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर आंशिक जीर्णोद्धार कार्य मंदिर ट्रस्ट द्वारा हाथ में ले लिया गया। इस नीलकंठ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य मई 2011 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ पूरा हो गया। वहीं त्रिपुरा मंदिर में सिर्फ पंचाल समाज के लोगों द्वारा आर्थिक समर्पण से 5 अप्रैल 2006 को स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बनवाकर प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो एक मंदिर विकास में ऐतिहासिक कदम रहा। साथ ही समाज द्वारा आधारभूत सुविधाओं से युक्त धर्मशाला का निर्माण भी करवाया गया। तेरे जो दर पे सवाल जाए ना वो तेरे दर से कोई खाली, जाए ना वो तेरे दर से कोई खाली। जग में माँ तेरी है महिमा निराली, जग में मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन से मनोकामना पूरी होती है। आस्था का ये केंद्र अब स्थल भी बन गया है। यहाँ की छत्र छाया के साथ मनोहारी दृश्य भी देखने को मिलते हैं और इसी मनोहारी दृश्य में साधक भी अपनी साधना से नहीं चूकते। इस मंदिर विकास के क्रम के साथ साथ भक्तों की बढ़ती लाखों की तादाद के पीछे
राजस्थान की धर्मप्राण पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की भी मां त्रिपुरा के प्रति आस्था जग उठी और मां के आशीर्वाद से सफलता को छूती। वसुंधरा ने धार्मिक क्षेत्र पर्यटन विकास के तहत एक महती योजना को मां त्रिपुरा के दरबार को समर्पित कर दिया, जिसके कारण इस मंदिर और क्षेत्र में 4 चांद लग गए। योजना के तहत श्रद्धालुओं को सुकून और मनोरंजन के लिए उद्यान सहित गेस्ट हाउस, सुलभ शौचालय, पार्किंग, पुलिस चौकी, सनसेट पॉइंट, हेलीपैड, विशाल तोरण द्वार, गर्भा चौक, प्याऊ, सिंगर परकोटा, तलवाड़ा गांव से मंदिर तक 2 लेन सड़क, रोड लाइट, वृक्षारोपण, कैंटीन और वीआईपी लोगों के लिए वातानुकूलित डाक बंगले सहित कई कार्य करवाए, जो इस मंदिर को आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि और विकास के नाम पर देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। वहीं इस वर्ष ही मंदिर क्षेत्र में भोजन व्यवस्था के लिए विशाल भोजन कक्ष, सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया गया। यहाँ एक साथ हजारों श्रद्धालु भोजन कर सकते हैं। वहीं पेयजल के लिए पानी की टंकी का निर्माण हुआ और मंदिर की तमाम व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए हर पल तैयार रहने वाले कार्यकर्ताओं के लिए विश्राम भवन का निर्माण भी करवाया गया। रात्रि में मंदिर के चौहों ओर बिखरी आकर्षण विद्युत सज्जा और दूधिया रोशनी अंतःकरण को छू जाती है। वहीं पंचाल समाज के लोगों और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कर्मठ सदस्यों के अंतःकरण में मां के इस मंदिर को और अधिक मनोहारी रूप में विकसित करने के भाव पैदा हुए हैं, जिसके चलते पंचाल समाज के लोगों ने स्वयं के बल पर तन मन धन के साथ मंदिर के कार्य को हाथों में लिया, जिसके बाद ट्रस्ट ने शिला पूजन की अनूठी योजना के माध्यम से पत्थरों की उत्कृष्ट कला से करोड़ों की लागत में बनने वाले मां के इस भव्य दरबार के लिए शिलाओं के पूजन का क्रम शुरू किया, जिस क्रम में अब तक 27वां शिला पूजन समारोह संपन्न हो चुका है और आगे भी इस ऐतिहासिक पूजन समारोह का क्रम जारी रहेगा। वहीं पंचाल समाज के इस अकल्पनीय प्रयास के चलते मां त्रिपुरा का ये दरबार होले होले मूर्त रूप ले रहा है। मां भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी मैया का यह पावन परिसर जैसा आज दिख रहा है वैसा पहले नहीं था। पहले घनघोर जंगल के बीच में एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह मंदिर अवस्थित था। हमारे जो पूर्वज थे वो तलवाड़ा से पैदल जाकर के वहाँ पूजा अर्चना करते थे। धीरे धीरे वहाँ की व्यवस्थाएं बदलती गई, लोगों की आस्था बदलती गई। कई बार वहाँ पर अच्छे कार्य भी हुए, जैसे हरदेव जोशी के कार्यकाल में बागड़ी सेठ ने इस परिसर को आकर्षक रूप देने के लिए समर्पित भाव से यहाँ कार्य किए। उसके बाद लोगों की आस्था और उनकी संख्या बढ़ती गई, समाज में जागरूकता आई। हमारे जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने समाज से धन एकत्रित करके यहाँ पर यज्ञ कराए, शिखर चढ़ाए। आदरणीय श्री लालजी भाई पंचाल विकास नगर के कार्यकाल में यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ हुआ। उसके बाद लोगों की व्यवस्था के लिए हमारे कुवैती प्रवास भाइयों के सहयोग से यहाँ धर्मशाला बनाई गई, जिससे यहाँ आने वाले जो यात्री थे वो रात्रि भी विश्राम भी यहाँ पर कर सकते हैं। खास करके इस परिसर को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में माननीय मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा जी राजे का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो वहाँ पर सुंदर गार्डन देखने को मिल रहे हैं, आने जाने के लिए पक्की सड़क नजर आ रही है, वृक्षारोपण दिख रहा है, ये सारा
माननीय वसुंधरा जी की आस्था का प्रतीक है। लोगों ने जब हमें कहा कि परिसर बहुत ही अच्छा आकर्षक है, लेकिन उस आधार पर यदि मंदिर को देखा जाए तो मंदिर थोड़ा सा छोटा लगता है, यह शक्तिपीठ है। हमारे मन में एक भावना पैदा हुई कि यह शिव और शक्ति का एक जोड़ा है और दोनों मंदिर थोड़े छोटे हैं। जैसी ख्याति है माँ की, उसके अनुरूप मंदिर बने हुए नहीं है। हमने बेड़ा उठाया। सबसे पहले शिव जी का मंदिर जिसे आधुनिक स्वरूप प्रदान किया और उसके बाद समाज ने एक निर्णय लिया कि माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर शिलाओं के द्वारा बनाया जाए। हमने पिंडवाड़ा संपर्क किया, जहाँ अरविंद भाई मालविया लुहार जो बहुचरा जी का मंदिर बना रहे थे, उनसे मिलने के बाद हमने इस मंदिर को बनाने के लिए उत्तम वैरायटी का पत्थर चयन किया, बयाना भरतपुर का, जो लगभग 450 रुपये घन फुट है। उसमें 500 रुपये की खुदाई का निर्णय लिया और यह मंदिर आज धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है। आर्थिक स्रोत जुटाने के लिए एक अलग ही प्रकार का उपाय हमने सोचा। माँ की प्रेरणा से माँ ने ऐसी हमको सद्बुद्धि दी कि आज आर्थिक दृष्टि से हम काफी संपन्न हैं। प्रत्येक शिला का पूजन करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए, इस बात को ध्यान में लेकर हमने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया। समाज के आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ जो लोग हैं, चाहे वर्तमान में वागड़ क्षेत्र में हो या प्रवास के रूप में कुवैत, सऊदी अरब में हो या देश के विभिन्न भागों में हो, पंचाल समाज के उन भामाशाह को सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार का जो कार्य है वो बहुत बड़ी प्रगति से चल रहा है। आज तक लगभग 26 शिला पूजन हो चुके हैं और इसमें प्रत्येक शिला के अंदर विधिवत पूजन करके देवत्व स्थापित किया जाता है और यह विश्व का एक अनोखा मंदिर है। 600 शिला पूजन करने के बाद हमें यह निश्चित रूप से आभास हो गया है कि इस मंदिर के जितनी भी शिलाएं लगेंगी, निश्चित रूप से पूरी शिलाओं का पूजन होगा। वागड़ वासियों के लिए, माँ के जो भक्त जन हैं उनके लिए हर शिला जिसको स्पर्श करेंगे, माँ के चरणों में हाथ लगाया है, स्पर्श किया है, उतना उन्हें पुण्य अर्जित होगा। हम समस्त वागड़ वासियों के लिए, माँ के जो परम भक्त जन हैं, जो इस तरह से तीर्थ स्थल की हमेशा यात्रा करते हैं और देश विदेशों में रह करके जो सहयोग दिया है, उन सबको नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। माँ त्रिपुरा उनकी झोली खुशियों से भर दे। विशालकाय एवं ऐतिहासिक मंदिर के गर्भ में अष्टादश भुजाओं वाली देवी की मनोहारी भव्य मूर्ति है, जिसे भक्तजन तरतई माता, त्रिपुरा सुंदरी, दुर्गा, माँ लक्ष्मी आदि नामों से संबोधित कर अगाध आस्था व्यक्त करते हैं। माँ त्रिपुरा यंत्र, तंत्र और मंत्र की अधिष्ठा देवी है। सिंहारूढ़ देवी की 18 भुजाओं में विविध आयुध सुशोभित है और श्याम वर्ण की भव्य कांतियुक्त तेजोपुंज मूर्ति के दर्शन मात्र से हर कोई दर्शनार्थी आत्म विभोर हो सहज ही आकर्षण के पाश में बंध जाता है और चैतन्य तत्व का आभास पाता है और बरबस ही यह स्वर फूट पड़ते हैं। कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कदम्बिनी निदम्ब भूतरा सुरन्तम्बिनी देविता नवाम्बुर्गलोचना अभिनवाम्बुदय श्यामणा त्रिलोचन कुटुम्बिनी त्रिपुर सुंदरी नाश्रये। मूर्ति के प्रभामंडल में छोटी छोटी किंतु सुंदर मूर्तियां हैं, जो शिल्प कला की दृष्टि से भी अनन्यतम है।
माँ के पावन चरणों में काले चमकीले संगमरमर पर सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्धि युक्त श्री यंत्र निर्मित है, जिसका तंत्र शास्त्रीय दृष्टि से विशेष महत्व है। और प्राचीन श्री यंत्र के ऊपरी भाग में स्थापित माता की प्रतिमा का देश ही नहीं बल्कि दुनिया में पहला मंदिर है। साथ ही देवी माँ के सिंह, मयूर, कमलासिनी होने और दिन में 3 रूपों, जिसमें सुबह कुमारिका, मध्याह्न में सुंदरी और संध्या में प्रौढ़ रूप में दर्शन देने से इसे त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। यहाँ के परमार शासकों के समय देवी की पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था थी। कई राजा महाराजाओं ने यहाँ शक्ति साधना के विशेष अनुष्ठान कराए और देवी की कृपा प्राप्त की। भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों से राजा महाराजा अपनी खास मनौतियों के लिए त्रिपुरा सुंदरी की शरण में आते रहे हैं। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी है। यत्र भोगनास्ति तत्र मोक्षनास्ति, यत्र मोक्ष अस्ति तत्र भोगनास्ति, यत्र त्रिपुरा सुंदरी साधना अस्ति तत्र भोग मोक्ष अस्ति। यानी माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए ही इस जगत में, संसार में ब्रह्मांड नायिका भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करने से समस्त प्रकार के दुख और दारिद्र्य का निवारण होता है। इसलिए ही भगवती को श्री चक्र स्थित सुंदरी विजगता माधारभूतां हरे कहा है। माँ भगवती जगत श्री त्रिपुरा सुंदरी की आराधना श्री के रूप में की जाती है और श्री यंत्र ही भगवती ललिता का सुंदर स्वरूप है, महालक्ष्मी स्वरूप है। और निश्चित रूप से यह जो स्थान है वह भगवती का शक्ति से प्रिया प्राकृतिक स्थान है, जिसमें माँ भगवती का संपूर्ण आद्य शक्ति के रूप में यहाँ पर विग्रह विद्यमान है। अष्टादश भुजांध्याय महालक्ष्मी स्वरूपणी, यानी माँ भगवती 18 भुजाओं से युक्त होकर के और सिंहासन रूढ़ा, यानी माँ भगवती उत्तराभिमुख सिंह पर विद्यमान है। तो निश्चित रूप से यह जो स्थान है वह श्री आद्य शक्ति के रूप में विद्यमान ललिता श्री महाविद्या षोडशी महालक्ष्मी के रूप में यह स्थान है, क्योंकि अश्वारूढ़ाओं से युक्त भगवती का स्वरूप है। 4 और 9 अश्वारूढ़ाएं विद्यमान हैं, 18 भुजाएं जिसके हाथ में, सभी हाथों में आयुध विद्यमान है। और श्री चक्र स्थित सुंदरी, यह माँ भगवती श्री यंत्र पर विद्यमान है। इसलिए इसकी जो आभा है, इसकी जो दिव्य शक्ति है, वह निश्चित रूप से आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थ को आलोकित करती है, आकर्षित करती है, सम्मोहित करती है। माँ भगवती का यह षोडशी रूप, जिसमें शिवलिंग शिव कमले कमला रे प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिवलिंग शिव महालक्ष्मी के रूप में विद्यमान स्वरूप को प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुर्गे स्मृता हर्षिभीति मशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमती शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का पदन्या सर्वोपकार करणाय सदा। यह भाव लेकर के निश्चित रूप से स्थान पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की दुख और दरिद्रता का निवारण होकर के वह ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। उसका ज्वलंत उदाहरण हम देखते हैं। यही नहीं, अनेक तपस्वियों एवं शाक्त साधकों की यह सिद्ध स्थिति रहा है। यहाँ रहकर उन्होंने देवी से साक्षात्कार किए हैं। यही कारण है कि शक्ति पीठों के संबंध में
पुराणों में वर्णित अधिकृत सूची में स्थान न होते हुए भी त्रिपुरा सुंदरी तीर्थ शक्तिपीठ के बराबर का दर्जा रखता है। देवी के चमत्कारों की अनेक गाथाएं बहुश्रुत है और आज भी रोजाना श्रद्धालु विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ और पूजा करवाते हैं। वहीं नवरात्रि महोत्सव के दरमियान श्री पंचाल समाज द्वारा विश्व शांति और जीव मात्र के कल्याण के लिए नवचंडी महायज्ञ करवाया जाता है। साथ ही रोजाना के साथ ही विशेष दिनों में मां का अनुपम श्रृंगार के साथ विशेष आराधना और श्री यंत्र की पूजा की जाती है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। तेरे जो दर पे सवाल जाए ना वो तेरे दर से कोई खाली, जाए ना वो तेरे दर से कोई खाली। जग में माँ तेरी है महिमा डाली, जग में माँ माँ त्रिपुराय नमः। मैं दिनेश कुमार सन ऑफ लक्ष्मी पंचाल देवर जिला डूंगरपुर की ओर से माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में आने वाले देश विदेश के सभी वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कुवैत से अजय मोतीलाल जी पंचाल देवल डूंगरपुर की ओर से माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आने वाले सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। मैं देवीलाल पंचाल मुकाम लीलवासा हाल मुकाम कुवैत से माँ त्रिपुरा सुंदरी के प्रांगण में पधारने वाले हर श्रद्धालु को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि माँ की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माँ त्रिपुरे। मैं भगवतीलाल पंचाल कुवैत से मुंगेर वाला। माँ जगत जननी त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में शक्ति और आराधना के पर्व नवरात्रि पर पधारने वाले सभी देश विदेश से पधारने वाले श्रद्धालु भक्तगण हम सभी का मैं अपने और अपने प्रस्ताव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले सभी दानदाताओं का हार्दिक आभार करता हूँ और साथ ही आशा करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं माँ त्रिपुरा सुंदरी पूरी करें। ओम माँ त्रिपुरा सुंदरी नमः। मैं अशोक कुमार पंचाल बंकुड़ा जिला डूंगरपुर की तरफ से माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में पधारने वाले सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं साथ ही माँ त्रिपुरा से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को सुख समृद्धि एवं देश में खुशहाली प्रदान करे। जय माँ त्रिपुरी नमः। कुवैत से मैं कमलेश कुमार सनोफ कांजी पंचाल की तरफ से माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में पधारने वाले वागड़ व देश प्रदेश से आने वाले सभी भक्तजनों को शक्ति आराधना की महा नवरात्रि पर मातेश्वरी पंचाल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कुवैत से कचरूलाल मणिलाल जी पंचाल देवल हाल निवासी डूंगरपुर की ओर से माँ त्रिपुरा के चरणों में पधारने वाले सभी भक्तों का नवरात्रि की पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ माँ त्रिपुरा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर परिवार एवं समाज में सुख समृद्धि दे। शक्ति आराध्य का महापर्व नवरात्रि भक्तिभाव और शांति से मनाने की हृदय इच्छा रखता हूँ। श्री त्रिपुरा सुंदरी नमः। मैं कुवैत से हरिओम सूरजमल पांचाल इस वर्ष के पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर देश प्रदेश से पधारने वाले सभी भक्तजनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं एवं माँ त्रिपुरा सुंदरी सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माँ त्रिपुरी। कुवैत से गोविलाल पंचाल गांव बड़ौदा की ओर से माँ त्रिपुरा के दरबार में आने वाले देश
व प्रदेश के श्रद्धालुओं को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कोय से अम्बा कांजी पंचाल गोपीनाथ अगड़ा माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। माँ त्रिपुरा सुंदरी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों को मनोकामना पूरी करे और सभी का कल्याण करे। जय माँ त्रिपुरे। मैं कुवैत से खेमराज और नानूलाल पंचाल आसाम हाल मुकाम बांसवाड़ा की ओर से माँ त्रिपुरे मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ त्रिपुरा सबकी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से समस्त देशवासी प्रदेशवासी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। माँ राज्य के नवनिर्माण में सबको खूब आशीर्वाद दे और परिवार के प्रति नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ त्रिपुरा सुंदरी की असीम कृपा से सबकी झोली अपार हर्ष और अक्षय समृद्धि से भर जाए। माँ त्रिपुरा सुंदरी में देश विदेश से आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को ग्राम पंचायत उमराई की ओर से मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथ ही नवरात्रि में समस्त श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करे, यही माँ से दुआ करते हैं। जय माता। माँ त्रिपुरा सुंदरी मातेश्वरी एक शक्तिपीठ माँ है और जिनके बारे में हर मिनिस्टर वगैरह और दुनिया के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, वो सभी पधारते हैं। वहाँ के दरबार में जो भी पधारे हैं उन सभी का आगमन और स्वागत है, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और पंचाल समाज के सभी 14 चौपलों की ओर से सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, सुख समृद्धि वैभव प्रदान करें। जय माँ त्रिपुरा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना एवं माँ इनकी मनोकामना पूरी करें। कजन की शादी पे गई थी, खूब मौज मस्ती हुई। अंकल तो डांस फ्लोर से उतरे ही नहीं और मुझे भी नहीं आने दिया। लेकिन मेरे सारे फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स तो मिस हो गए ना। पर मेरे पास है आई कंट्रोल प्लस। इसके चिल फीचर के साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम आप जब चाहे देख सकते हैं। तो ले आइए ना आई कंट्रोल प्लस। आई कंट्रोल प्लस, इंडिया लार्जेस्ट वाइट टीवी नेटवर्क। Leela reflects the Indian tradition of warm hospitality. Like our Vedas say it, Aditi Devo Bhava. Guest is God. For me, all the 5 senses of my guests must be stirred with the Leela warmth. That is what makes the Leela experience truly the essence of India.
तेरे दर से कोई खाली। जग में माँ तेरी है महिमा निराली, जग में माँ। ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। फिर से चलते हैं माँ त्रिपुरा देवी के दरबार में। वागड़ अंचल सहित देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तजन देवी के दर्शन पाकर धन्य हो उठते हैं। अनुष्ठानों का क्रम यहाँ सदैव बना रहता है। वनांचल के आदिवासियों में भी देवी के प्रति अगाध आस्था के भाव है और ये लोग तरतई माता कहकर देवी माँ को पूजते रहे हैं। और जबकि सुबह और शाम की आरती होती है तो दूर दूर से लोग शरीक होने को उत्सुक रहते हैं। वहीं मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु नंगे पांव मंदिर की ओर दौड़े चले आते हैं। वागड़ अंचल से मां त्रिपुरा सुंदरी के प्रति इस कदर आत्मीयता है कि लोग अपने संरक्षक के रूप में मां के आशीर्वाद का सदैव अनुभव करते हैं और जब भी कभी विपत्ति आती है या मनोकामना होती है तो मां के सम्मुख निवेदित कर देते हैं। जनविश्वास है कि देवी हर किसी भक्त की कामना पूरी करती है और कष्टों से उभारती है। माँ त्रिपुरा अपने दरबार में आए हर किसी भक्त के जीवन में आशा की नई किरण भर देती है। माँ के दरबार से कोई निराश नहीं लौटता। हमारे बच्ची के हार्ट में प्रॉब्लम थी, आज काम करना बंद कर दिया था। तो माता जी से मन्नत मांगी थी। आज हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कहा ठीक है। माता जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर दया रखी बनी रहे। पिछले 25 साल से मैं लगातार आ रही हूँ और रेगुलर एवरी मंथ कोशिश करती हूँ कि एक बार तो ज़रूर आऊँ। और मेरी तो ये मानना है कि आज मैं जो भी हूँ, मेरी जो भी स्थिति है, मेरी स्फूर्ति, मेरी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। और कोई भी यहाँ किसी भी कामना से आ जाए, सच्चे मन से अगर माँ को याद करता तो सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। परम सुख प्रदायिनी माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी के स्वरूप को विद्वजन साकार और निराकार रूप में पाते हैं। सांसारिक साधक देवी के सगुण को और निर्मल ज्ञानी वितरागी और विवेकी जन निर्गुण भाव की आराधना करते हैं। माँ त्रिपुरा की इस प्रतिमा का इतना तेज है कि इसके पहले दर्शन से ही उसके समक्ष पहुँचने वाले भक्त के रक्त और रग रग में भक्ति की धारा स्वतः ही संचारित होने लगती है और श्रद्धालुओं को घंटों तक माँ के श्री चरण में माथा टेक कर बैठे रहते हैं, जिससे उन्हें शांति मिलती है। तो वहीं पहली बार इस मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु माँ की अद्भुत शक्ति के कारण पुनः माँ त्रिपुरा के दर्शन करने की इच्छा जाहिर करते हैं। अमरेली से, गुजरात में अमरेली से। माता जी का मंदिर बहुत बड़ा है, यहाँ श्रद्धा बहुत होते हैं, इसलिए हम यहाँ दर वर्ष आते हैं। और माता जी का मंदिर बहुत बड़ा है, इसीलिए हमको गुजरात में खबर मिला कि माता जी का मंदिर बहुत सरस है, विश्व में प्रख्यात है। इसीलिए हमें दर वर्ष श्रद्धा से माता जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ की गमे की मानता हम करते हैं, हमारी सभी मानता पूर्ण हो जाती है, इसलिए हम दर वर्ष यहाँ आते हैं। मैं बम्बई आता हूँ, पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे आता रहा हूँ और जब भी बार आता हूँ माँ जी के दर्शन करने का प्रयास करता हूँ और शायद ऐसा कभी नहीं हुआ जब नहीं किए हूँ, हरदम माता जी के दर्शन करता हूँ। इस मंदिर में आके बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। माता जी की मूर्ति बहुत चमत्कारिक है, बहुत ही महिमामयी है और बहुत तेजोमयी है। यहाँ पे माँ के दर्शन करते हैं तो एक तेज का जो है आभास होता है और यहाँ से निकलने के बाद बहुत ही सुख अनुभूति होती है। और इसी कारण जो है हरदम प्रयास करता हूँ मैं कि जब भी बांसवाड़ा हूँ मैं माँ के दर्शन करके जो माँ तो बहुत ही दयालु है। जब भी मैं कोई मेरे मन में अगर इच्छा हुई और माँ के समक्ष रखी, वो इच्छा पूर्ण हुई है मेरी। इसलिए मेरी आशा इस मंदिर के प्रति माता जी के प्रति बहुत ही अकूत। माँ श्री त्रिपुरा की आभा जो हर भक्त को मनमोहित कर देती है, वही जिस तरीके से नव ग्रहों का प्रभाव होता है, ठीक उसी तरह से भगवती माँ त्रिपुरा सुंदरी को सप्ताह के वार प्रतिवार अलग अलग रंग रूप में वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, जिसमें भगवती अपने श्रद्धालुओं को विभिन्न रूपों में दर्शन देकर सात्विक शक्ति, बौद्धिक रोग प्रतिरोधक, भौतिक सुख समृद्धि, शांति आदि के लिए आशीष देती है। वहीं चैत्र और शारदीय नवरात्रि सहित अष्टमी, रविवार, मंगलवार, पूर्णिका को माँ त्रिपुरा का
रजत, स्वर्णाभूषण आदि से विशेष श्रृंगार होता है। एक समय था जब नवरात्रि के दरमियान यहाँ कुछ लोग ही गरबा नृत्य खेलते थे, पर ज्यों-ज्यों माँ के प्रति लोगों की आस्था और उनके चमत्कार के गुणगान फैलते गए, त्यों यहाँ खासकर नवरात्रि के दरमियान भक्तों के सैलाब में निरंतर बढ़ोतरी होती गई। और आज मंदिर प्रांगण में यह हाल है कि नवरात्रि के दरमियान हर पल हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं डालियों की खनक के बीच गरबा रास खेलते रहते हैं और उनके कदम माँ की भक्ति की शक्ति के चलते थकते हुए रुकने का नाम तक नहीं ले पाते। और गरबों की धूम पर थिरकते इन श्रद्धालुओं की आस्था को देख आंख की पलक अपलक हो जाती है। गरबा नृत्य विशेष रूप से दर्शनीय और आनंद की सृष्टि करने वाले होते हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट द्वारा विशेष समितियों का गठन कर सुचारू रूप से गरबों का आयोजन करवाया जाता है और हर वर्ष कुछ न कुछ नयापन लाने का प्रयास किया जाता है। और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर का हर सेवक तन मन के साथ अपना कर्तव्य निभाता है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी मुस्तैदी के साथ हर पल तैयार रहते हैं। पहले जहां परमार शासकों के समय देवी की पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था थी, कई राजा महाराजाओं ने यहाँ शक्ति साधना के विशेष अनुष्ठान शाक्त करवाए और देवी की कृपा प्राप्त की। भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों से राजा महाराजा अपनी खास मनौतियों के लिए त्रिपुरा सुंदरी की शरण में आते रहे हैं। यही नहीं तो अनेक तपस्वियों एवं शाक्त साधकों की यह सिद्ध स्थली रहा है जहां रहकर उन्होंने देवी से साक्षात्कार किया है। यही कारण है कि शक्ति पीठों के संबंध में पुराणों में वर्णित अधिकृत सूची में स्थान न होते हुए भी त्रिपुरा सुंदरी तीर्थ शक्तिपीठ के बराबर का दर्जा रखता है। देवी के चमत्कारों की अनेक गाथाएं बहुश्रुत है। समय के बढ़ते चक्र के साथ माँ त्रिपुरा के इस मंदिर की प्रसिद्धि का तेज भी बढ़ता जा रहा है और हर वर्ग के लोग अपने दुख दर्द का निवारण करने के लिए माँ के श्री चरणों में नमन करते हैं। और जो कोई भक्त सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ माँ त्रिपुरा के दरबार में पहुँचता है, वो अपने दुख और दर्द को ताड़ लेता है। यहाँ तक कि माँ के इस दरबार में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने भी माथा टेका है और वो समय समय पर माँ त्रिपुरा के श्री दरबार में आते रहते हैं। चाहे वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिदेव जोशी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, भैरव सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही क्यों न हो, पर इनके साथ साथ देश के सैकड़ों राजनेताओं, न्यायाधीश और संत गणों ने भी माँ त्रिपुरा के द्वार पर अपनी शरण ली है और माँ त्रिपुरा ने समय रहते उनकी हर मन्नत को पूरा किया है। वागड़ अंचल में खासकर छोटी काशी के नाम से विख्यात बांसवाड़ा जिले में आने वाले हर कोई जन माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने से नहीं चूकना चाहता है और यही कारण है कि माँ के प्रति लोगों की आस्था दिन दुगनी रात चौगुनी की तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन इस मंदिर की अद्भुत अनूठी महिमा और यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता को पर्यटन की दृष्टि से और भी उभारने की जरूरत महसूस होती जा रही है। असंख्य लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है माँ त्रिपुरा का ये मंदिर, जहाँ रोजाना हजारों भक्त अपने दुख दर्द के निवारण के लिए माँ के चरणों में माथा टेकते हैं और यही कारण है कि माँ की महिमाओं की गाथाएं दिन दोगुनी और रात चौगुनी की तरह चौचौर फैलती जा रही है। दूसरी ओर मंदिर के विकास के लिए पंचाल समाज ने भी करोड़ों रुपए की योजना के साथ जीर्णोद्धार के कार्य का बेड़ा उठाया, जो एक ऐतिहासिक कदम भी है। पर फिर भी माँ के दरबार को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर और अधिक उभारने की आवश्यकता है ताकि दुनिया भर के लोग माँ की महिमा से रूबरू हो सके। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ दीपक पटेल, TV 99 साबला डूंगरपुर। माँ त्रिपुरा आपके जीवन में खुशहाली लाए, इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए TV 99। नमस्कार।
तेरे जो दर पे सवाल जाए ना वो तेरे दर से कोई खाली